धुन ने सुबह उठते ही सबसे पहले अपने कमरे के पर्दे हटाए। रविवार की सुबह, भीनी भीनी ठंड और उगता हुआ सूरज, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। गुनगुनाते हुए धुन ने चाय का पानी चढ़ाया और घर पर कॉल लगाई। उधर से मम्मी की आवाज आई, तू कब आएगी घर पर? दिवाली पर भी बस 2 दिनों के लिए आई थी। 30 की होने वाली है, कब शादी करेगी और कब बच्चे होंगे? अब तो धुन को ऐसा लगता था मानो यह भी हर हफ्ते का एक रिचुअल बन गया हो। मम्मी यह हर हफ्ते कहती, मगर परिवार की तरफ से कोई प्रयत्न नहीं होता था। धुन के परिवार की चिंता बस शब्दों में झलकती थी। इस शाब्दिक प्यार के पीछे धुन को मालूम था उसकी मम्मी की मजबूरी है। पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई ने आगे बढ़कर मम्मी की जिम्मेदारी तो अपने कंधों पर ले ली थी, मगर धुन के विवाह के लिए बड़ा भाई उदासीन था। ऐसा नहीं है कि धुन विवाह के लिए बहुत आतुर थी, मगर अपने परिवार की यह शाब्दिक परवाह उसे अंदर से नागवार गुजरती थी। तभी धुन के मोबाइल पर मनु का नंबर फ्लैश हुआ। मनु धुन की सोसाइटी में ही रहता था। मनु विवाहित और एक बच्चे का पिता था, मगर अपनी बीवी भानु से उसकी पटरी सही नहीं बैठती थी। सोसाइटी के जिम में ही दोनों की जान पहचान हुई और फिर दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो गई थी। मनु की साफगोई और बेलौस हंसी ने धुन के जीवन की धुन ही बदल दी थी, मगर यह जरूर था कि धुन को मनु के मूड के अनुसार ही अपनी धुन रखनी पड़ती थी। धुन मनु से कोई उम्मीद नहीं रखती थी और यही बात थी जो मनु को धुन के प्रति आकर्षित करती थी। दोनों को जब मौका मिलता तो दोनों मिल लेते थे। शुरू में तो धुन को सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, मगर थी तो वह हाड़ मांस की औरत। बिना किसी उम्मीद के भी धीरे धीरे धुन के दिल में एक छोटा सा दिया जल गया था। यह उम्मीद कि मनु सबके सामने न सही, मगर बुरे समय में शायद उसका साथ अवश्य देगा। धुन को यह धीरे धीरे समझ में आ गया था कि मनु के जीवन में धुन तभी जरूरी है जब उसकी पत्नी किसी ऑफिशियल ट्रिप या अपने घर चली जाती है। तब मनु को धुन के दिन और रात दोनों पर अपना अधिकार लगता था, मगर जब मनु का परिवार शहर में होता तो मनु बेहद औपचारिक रहता। वे लोग बस जिम में मिलते और कभी कभार बाहर मिल लेते। धनु को मनु से ऐसी कोई अपेक्षा भी नहीं थी, पर पत्नी के न रहने पर मनु का यौन धौंस जमाना धुन को पसंद नहीं आता था। आज धुन के ऑफिस में बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, लेकिन मनु बार बार फोन कर रहा था। धुन ने बीच में एक बार फोन उठाया और बड़े प्यार से मनु से कहा, अभी बिजी हूँ, शाम को बात करूंगी। फिर भी मनु एक के बाद एक मैसेज कर रहा था। शाम को निकलते हुए धुन ने मनु को कॉल किया तो मनु ने गुस्से में बोला, तुम्हें तो बस अपना काम प्यारा है। सुबह से पागलों की तरह तुम्हें फोन कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे साथ समय बिता सकूं, मगर तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है। धुन बेहद थकी हुई थी, मगर मनु के कारण वह सीधे उसके फ्लैट पर चली गई। मनु ने जब थकी हारी धुन को देखा, चिढ़कर बोला, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है? प्रेमी से मिलने कैसे आते हैं? यार, बीवी और प्रेमिका में कुछ तो फर्क होना चाहिए। और यह कहकर मनु धुन के नजदीक जाने लगा। धुन मनु को ढकेलते हुए बोली, मैं तुमसे मिलने आई हूँ, सेक्स करने नहीं। बेहद थकी हुई हूँ और भूख भी लगी है। मनु ने यह सुनकर धुन को एक तरफ कर दिया और कहा, मेरा समय क्यों बर्बाद किया? क्या मैंने अपने फ्लैट पर तुम्हें खाना खिलाने बुलाया था? धुन अपमानित सी खड़ी रही और फिर वह जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगी, मनु ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे चलो, आई एम सॉरी, तुम जल्दी से नहा लो, मैं खाना ऑर्डर करता हूँ।
खाना खाने के दौरान धुन के घर से बार बार कॉल आ रही थी, मगर मनु बार बार उसे कॉल लेने से मना कर रहा था। यह समय बस मेरा है, और वैसे भी तुम्हारे घर वालों को तो किसी काम के कारण ही तुम्हारी याद आती है। खाने के बाद फिर से मनु ने धुन के नजदीक आने की कोशिश करी। धुन थकी हुई थी, मगर फिर भी उसने मनु को कुछ नहीं कहा। प्रेम क्रीड़ा के पश्चात मनु धुन से बोला, अरे तुम तो ठंडी लाश की तरह पड़ी हुई थी, तुमने तो भानु को भी मात दे दिया। मनु के इस कथन पर धुन आंखों में पानी भरते हुए बोली, तो फिर क्यों आते हो मेरे पास? भानु के साथ ही क्यों नहीं खुश रहते हो? मनु फिर से धुन को बाहों में भरते हुए बोला, मर्द का दिल क्या एक ही औरत से भरा है? फिर भानु मेरी बीवी है, बच्चे की माँ है। धुन को मनु के शब्दों को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पिघलता हुआ सीसा उसके कानों में डाल दिया हो। धुन को लगा मानो वह एक स्टेपनी हो, मनु की जिंदगी में जिसकी जरूरत उसे तभी पड़ती है जब उसकी गाड़ी रूपी जिंदगी का मेन टायर नहीं होता है। ऐसा नहीं था कि मनु ने धुन के साथ ऐसा पहली बार किया हो, मगर न जाने क्यों आज धुन के अंदर कुछ कीरच गया था। उस घटना के बाद 2 हफ्ते बीत गए, मगर मनु का ना कोई फोन आया और न ही मैसेज। धुन समझ गई थी कि मनु की बीवी घर पर ही होगी और वह एक खुशहाल जिंदगी बिता रहा होगा। धुन की जरूरत तो मनु को तभी पड़ती है जब उसकी खुशी में पंचर हो जाता है। धुन अभी इन सब बातों पर मनन कर ही रही थी कि घर से भाभी का फोन आ गया। धुन, कुछ नहीं सुनूंगी, इस बार तुम भी हमारे साथ घूमने चल रही हो। इतनी गर्मी है, कुछ दिन तुम भी मनाली की ठंडी हवा में आराम कर लेना। धुन को भी लगा इस घुटन भरे वातावरण से बाहर निकलना जरूरी है। मन ही मन वह सोच रही थी, वह बेकार में अपने परिवार के बारे में उल्टा सीधा सोच रही थी। जब धुन घर पहुंची तो सारी पैकिंग हो चुकी थी। धुन परिवार के प्यार में भीगी हुई मन ही मन सोच रही थी कि अपने तो आखिर अपने ही होते हैं। क्या मनु कभी उसे कहीं घुमाने ले जाएगा? कभी नहीं। एक बार धुन ने मनु से कहा भी था तो उसने रूखे स्वर में कहा, ये सब नखरे उठाने के लिए पहले से मेरे पास एक बीवी है, दूसरी बीवी नहीं चाहिए मुझे। धुन और उसका परिवार जब दोपहर को मनाली पहुंचा तो भाई की बेटी आराना को बुखार हो गया और मम्मी के पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा था। 2 कमरे थे, एक कमरे में भाई भाभी और दूसरे में धुन, उसकी मम्मी और आराना थी। शाम को घूमने का प्रोग्राम था, मगर आराना बुखार से तप रही थी। धुन को भैया भाभी के लिए बुरा लग रहा था कि कैसे वे लोग घूम फिर पाएंगे, मगर मम्मी ने ऐलान कर दिया कि धुन मम्मी और आराना के पास रुक जाएगी, भैया भाभी घूम आएंगे। भाभी ने हालांकि ऊपरी तौर पर कहा भी, अरे मम्मी जी, ये भाई बहन चले जाएंगे, मैं आराना के पास ही रुक जाऊंगी। मम्मी बोली, अरे तुम लोगों ने ही सारा प्रोग्राम बनाया था और अब तुम ही लोग नहीं घूमोगे तो क्या अच्छा लगेगा? वैसे भी तुम्हें तो घर, दफ्तर और मेरी और आराना की देखभाल से फुर्सत कहाँ मिलती है। भैया भाभी के निकलते ही धुन अपनी मम्मी पर बरस पड़ी, क्या मैं यहाँ पर आपकी और आराना की केयरटेकर बनकर आई हूँ? मम्मी फुसफुसाते स्वर में बोली, बेटी के साथ रहती हूँ तो बहू को कैसे नाराज कर सकती हूँ? फिर अगर आराना का बुखार तेज हो जाता तो मैं अकेले कैसे संभालती? धुन मन महसूस कर रह गई और रिजॉर्ट के इधर उधर घूमने लगी। रिजॉर्ट की पूरी परिक्रमा करने के बाद धुन ने देखा एक युवक किताब पढ़ने में डूबा हुआ है। आधे घंटे पहले भी वह वहीं बैठा था। तभी उसके मोबाइल पे मम्मी का फोन आया कि भैया भाभी वापस आ गए हैं। अगले दिन आराना का बुखार ठीक था, मगर मम्मी को तेज सर्दी जुकाम हो गया था। भैया भाभी थोड़े शर्मिंदा होते हुए बोले, धुन
आज तू घूमने चली जा, हम मम्मी के पास रुक जाते हैं। धुन थोड़े चिढ़े स्वर में बोली, मैं अकेले कहाँ जाऊंगी। फिर जब मम्मी सो गई तो धुन फिर से रिजॉर्ट की परिक्रमा करने लगी। आज फिर से वह युवक वहीं बैठा था और आज भी एक किताब में डूबा था। धुन उसके करीब जाकर बोली, आप यहाँ घूमने आए हैं या किताब पढ़ने? युवक ने पहली बार किताब से चेहरा हटाकर धुन की तरफ देखा और बोला, अगर मैं कहूँ आप यहाँ घूमने आई हैं या लोगों की खोज खबर करने, तो वैसे मुझे गीत कहते हैं। लिखता हूँ, थोड़ा पढ़ता हूँ, जिंदगी के अनुभवों को अपने शब्दों में पिरोता हूँ। धुन बैठते हुए बोली, तो फिर ये सब तो तुम अपने घर पर भी कर सकते थे, यहाँ घूमने के बजाय इधर क्यों बैठे हो? गीत हंसते हुए बोला, यात्रा जरूरी नहीं देश विदेश की करी जाए। विचारों की यात्रा के लिए शांत जगह चाहिए और लेखक को देश विदेश की नहीं, अपने अंदर के विचारों के साथ ही शांति में भ्रमण करना होता है। धुन बोली, काश मैं भी तुम्हारे जैसा सोच पाती और लिख पाती। यहाँ आई थी घूमने फिरने, मगर लोगों की सेवा में लगी हुई हूँ। तभी बार बार धुन के मोबाइल पर मनु का कॉल आने लगा। जब चौथी बार मनु का नंबर फ्लैश हुआ तो गीत बोला, अरे फोन तो उठा लो, कोई तुमसे बात करने के लिए इतना बेकरार है। मैं तो तुम्हें यहीं बैठे हुए फिर मिल जाऊंगा। धुन फोन काटते हुए बोली, मैं इस शख्स की जिंदगी में स्टेपनी का रोल करती हूँ। गीत धुन को गहरी नजरों से देखते हुए बोला, तुम्हारे पति हैं? धुन सोचते हुए बोली, मैं शादीशुदा नहीं हूँ और ये पति जरूर हैं, मगर किसी और के। गीत बोला, तो फिर यह स्टेपनी का रोल किसने दिया है तुम्हें? धुन ने कहा, जिन लड़कियों की शादी नहीं होती है ना, वो स्टेपनी ही बन जाती हैं। गीत हंसते हुए बोला, यह विक्टिम कार्ड मत खेलो यार, तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर सकता है जब तक तुम खुद राजी ना हो। तुम चाहो तो किसी के साथ टायर भी बन सकती हो, पढ़ी लिखी लगती हो, खुश शक्ल भी दिखती हो, अपने पर तरस क्यों खाती हो? धुन और गीत काफी देर तक अपनी अपनी जिंदगी के नगमे सुनाते रहे। धुन की तंद्रा तब टूटी जब मम्मी का फोन आया। आज धुन न जाने क्यों अंदर से अच्छा महसूस कर रही थी। मम्मी अगले दिन पहले से बेहतर महसूस कर रही थी और वह आज खुद चाह रही थी कि धुन भैया भाभी के साथ चली जाए, मगर धुन को बाहर घूमने से ज्यादा गीत के साथ बातें करने का मन था। कल गीत के साथ बात करते हुए धुन को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह खुद से ही रूबरू हो रही हो। आज धुन बिना किसी शिकायत के खुद ही रुक गई। मम्मी को नाश्ता और दवाई देने के बाद उसके कदम फिर से उस दिशा की ओर बढ़ गए जहाँ पर गीत बैठा रहता था। धुन इस अजनबी के साथ सब कुछ साझा करना चाहती थी। धुन को पता था कि गीत उसे कभी जज नहीं करेगा। धुन की पूरी कहानी सुनने के बाद गीत बोला, प्यार की उम्मीद करना कोई बुरी बात नहीं है, मगर एक शादीशुदा आदमी से ऐसी उम्मीद रखना बेवकूफ़ी है। देखो धुन, मनु के साथ तुम अपनी शारीरिक ज़रूरतें पूरी कर सकती हो, मगर भावनात्मक ज़रूरतें मनु जैसा अधूरा इंसान कैसे पूरा कर पाएगा? तुम क्यों उसके जीवन में स्टेपनी बनती हो? बल्कि मनु जैसे कितने अधूरे इंसान तुम्हारी जिंदगी में स्टेपनी बन सकते हैं। तुम पढ़ी लिखी हो, नौकरी पेशा हो, क्या दिक्कत है? धुन, यह तुम पर निर्भर है कि तुम्हें अपनी जिंदगी की गाड़ी का ड्राइवर बनना है या फिर स्टेपनी बनकर जिंदगी भर रोना है। कौन कहता है कि घूमने के लिए परिवार, बॉयफ्रेंड या पति चाहिए? घूमने के लिए प्लानिंग, पैसा और सेहत चाहिए। तुम्हारी इच्छा थी कि तुम फ्री में अपने भाई के साथ घूम लो, इसलिए तुम आई थी, और क्योंकि भाई ने पैसे लगाए थे इसलिए तुम्हारी मम्मी ने उन्हें वरीयता दी थी।
मनु को पता है कि उसकी एक तारीफ पर तुम बिछ जाओगी, इसलिए वह तुम्हें भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करता है। तुम चाहो तो यह पैतरा उसके साथ अपना सकती हो। मनु के पास ऑप्शंस की कमी हो सकती है, तुम्हारे पास नहीं, मगर चुनाव तुम्हें खुद ही करना होगा। इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। धुन ने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। उसे तो अब तक यही लगता था कि जिंदगी भर उसे स्टेपनी बनकर रहना होगा, चाहे वह किसी पुरुष के साथ रिश्ता हो या फिर परिवार के साथ। धुन और गीत ने एक दूसरे के नंबर ले लिए, मगर गीत ने कभी धुन को न तो मैसेज किया और न ही कॉल। गीत को पता था कि धुन अकेली है, मगर फिर भी उसने कभी फायदा उठाने की कोशिश नहीं करी है। हाँ, जब कभी मन करता धुन महीने में एक बार गीत से बात कर लेती। मनाली से लौटने के बाद धुन की जिंदगी की धुन सुरीली हो गई। अब उसने अपनी जिंदगी का फोकस बस खुद पर कर लिया था। मनु से अब वह तभी मिलती जब उसका मन होता। खुद पर दया करने के बजाय धुन ने खुद पर काम करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे वो अपनी जिंदगी की गाड़ी का एक मजबूत पहिया बनने की दिशा में अग्रसर थी, और इस पहिए को कोई भी स्टेपनी में नहीं बदल सकता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको आज की ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी से यही पता चलता है, अपना वजूद खोकर हम कोई भी रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं बरकरार रख सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। अपनी दोस्त सपना को दीजिए इजाजत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चयनिका के अगले अंक में फिर मिलेंगे और खूबसूरत लेख और कहानियों के साथ।